लेकिन अन्य कहीं उल्लेख नहीं है कि राधा रानी के साथ भगवान ने विवाह किया। तो जब उल्लेख नहीं है तो जो गोपनीय लीला है उसको और गोपनीय कर दिया, स्पष्ट कह दिया श्री। बातें खत्म हो गई, श्रीमती लगाओ तो लोग कहेंगे क्यों महाराज जी श्रीमती कहा, तो ये कैसे श्रीमती हुई, पहले तो यही समझाओ, राधा जी श्रीमती कैसे हुई ये बताओ। इसलिए हमारे व्यास सूत जी महाराज ने भी सीधे सीधे कहा, व्यास जी ने भी सीधे लिख दिया कि श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे कृष्ण जो अपनी श्री जी से विभूषित हैं, अब वो कुछ भी आप मानो वो श्री है, शक्ति उनकी है। तो वो कैसे हैं, क्या रूप है उनका, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया और कहा कि सच्चिदानंद रूपाय। कौन से रूप को माना उन्होंने? उस रूप को माना कि जिसमें सच्चिदानंद है, यानी कि 3 शब्द हैं। 3 शब्दों से एक शब्द बना, सत्य, चित्त और आनंद। इनको जब जोड़ते हैं, आप लोग पढ़े भी हैं, स्कूल में बहन जी पिटाई करती थी ना, संधि विच्छेद करना नहीं जानते, संधि जोड़ना नहीं जानते, हाथ निकालो संधि मारते, याद करके आना कर। तो संधि विच्छेद और संधि करना तो आप लोग जानते हैं, तो रखे 4, 5, 6 में पढ़ा देते हैं। तो सच्चिदानंद की संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सत्य, चित्त और आनंद। तीनों चीजें हमारा जाएंगे। अब सत्य क्या है? सत्य वो जो हमेशा एक, सत्य वो है जो एक सारे सतरूप। तो सतरूप के लिए जो एक सही है कभी बदलता नहीं है। सत्य कभी बदलेगा नहीं, सत्य कभी बदलेगा नहीं, और झूठ कभी ठहरेगा नहीं। झूठ एक दिन जरूर खुलेगा, और सत्य खुलने का मतलब ही नहीं है, सत्य तो सत्य ही है। आप पूछो महाराज जी कलकत्ता आए आप कृष्ण भवन में? कहाँ आए, सत्य बात है, 1000 साल बाद भी पूछ लेना, बात सही निकलेगी। तो सत्य है, तो ऐसा सतरूप, और जिसका दूसरा है चित्त रूप। चित्त कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान को। हमारे अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान है, संसार का ज्ञान तो बहुत है, संसार की सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन अंदर का ज्ञान नहीं है। हम लोगों का अंदर का ज्ञान, आंतरिक ज्ञान वो नहीं है, लेकिन उनको है, क्योंकि वो चित्त रूप है। और जब व्यक्ति 2 रूप में पक्का हो जाता है, उसी को आनंद आता है। देखिए 2 चीजें हैं, आनंद और मजा। देखने में एक से लगते हैं मजा आ गया, आनंद आ गया, तो मजा और आनंद में अंतर है। क्योंकि मजा आता है, आनंद आता नहीं है। आनंद आएगा नहीं कभी भी, आनंद तो प्रकट होता है अंदर से। आपने एक टॉफी खाई और खाते आनंद आ गया, आनंद आएगा, ये तो मजा आया, तेरी जीभ को मजा आया, जीभ को सुख मिला, वो मजा आया। आनंद तो वो होता है जो अंदर से प्रकट हो, यानी उसके लिए अन्य किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। आनंद अगर है तो सत्य और चित्त में ही है, सत्य में और वास्तविक ज्ञान में, इसी में आपको आनंद है। जिस व्यक्ति को ये दोनों चीजें मिल गई वो आनंदमय हो जाएगा। बाकी तो मजा लो, मजे लेने वाले हैं। इसीलिए भागवत के लिए कहा भी है, कुछ नियम है भागवत के। पहला नियम भागवत में क्या है कि भागवत में कभी भी बैठ के ज्यादा मजा मत लेना, अन्यथा प्रकृति सजा बहुत देती है। जो व्यक्ति भागवत में मजा लेगा उसे सजा बहुत मिलेगी। इसलिए ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है, शांति से बैठ के इसको समझना है। और दूसरा है, भागवत में फालतू हंसना भी नहीं है। जो ज्यादा हंसेगा वो रोएगा बाद में, ये नियम है प्रकृति।
जो फालतू हंसता रहेगा ना वो बाद में बहुत रोएगा। कहते हैं कह भी देते हैं आप लोग, चलो बड़ा हंस रहा है, कभी जाकर रोएगा बाद में, तो ज्यादा हंसना नहीं। तीसरा, भागवत में बैठ करके अपने टेसू नहीं बहाना, घड़िया में आंसू नहीं दिखाना। भागवत में कहीं भी रोना नहीं है, कहीं भी रोना नहीं है भागवत के अंदर। भागवत स्वस्थ चित्त से सुनने की चीजें, समझने की चीज, क्योंकि भागवत बहुत ही गोपनीय और परम रहस्यमयी है। इसका एक एक रहस्य हमें समझना होगा, एक एक रहस्य हमें समझना होगा। जैसे बाल कृष्ण लाल की लीला ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने चोरी की, आपको मालूम है ना चोरी की। अब ये बताइए, सबको पता है चोरी की, और सब एक बात और जानते हैं कि चोरी करना पाप है। चोरी करना तो बुरी बात है, पाप है ना, अधर्म है। तो भगवान ने क्यों किया? तो ऐसा पाप क्यों किया? तो आप ये देखिएगा कि लोग कहते हैं कि वो तो भगवान थे। अबे भगवान थे ये तो तुम जानते हो, गोपाल जानते थे क्या ये भगवान है? ये नंद बाबा यशोदा जानते थे कि ये भगवान है? वो तो साधारण व्यक्ति थे उस समय, फिर क्यों चोरी की? और अगर की तो उसके पीछे क्या रहस्य है? उसका नाम भागवत है। ये नहीं कि माखन चोरी कर ली और हो गई भागवत पूरी। भगवान ने गोवर्धन उंगली में उठाया, नख पे उठाया, हाथों पे क्यों नहीं उठाया? शर्म आ रही थी आपको उठाने में? ऐसे उठा लेते तो कोई रोकता नहीं, लेकिन उंगली में उठा रहे हैं, वो भी बाएं हाथ की उंगली। क्यों? लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि नंद बाबा का छोटा सा 7 साल का लड़का कितना पहलवान है, देखो उंगली पे उठा कर रखा है पहाड़ को। इसके पीछे क्या रहस्य? भागवत पूरी रहस्यमयी है, बड़े बड़े रहस्य भागवत के अंदर। वो जब भागवत के रहस्य उद्घाटित होते हैं, वो रहस्य समझ में आते हैं, तब समझिए कि भागवत आपने सुनी, अन्यथा भागवत सुनी। भागवत वो चीज है, एक एक चीज में रहस्य भरा हुआ है। तब वो कहते हैं कि आनंद, तो भागवत में रोना मना है, स्वस्थ चित्त से सुनिए। और रोना कहाँ पर जरूरी है? रोना होता है भक्ति में, भागवत में नहीं है। भक्ति होती है एकांत कमरे में बैठ के, तो चौड़े मैदान में भक्ति नहीं होती है। चौड़े मैदान में तो भागवत होती है। और यहाँ से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने कमरे में जाइए, फिर भगवान को अपने आंसू दिखाइए। जनता को घड़ियाली आंसू मत दिखाइए कि थोड़ा सा कुछ भी लगा दिया और रोने दिखा दिया, उससे कुछ नहीं होगा। भागवत में हर रहस्य को समझिए। कुछ लोग कह देते हैं अरे महाराज ऐसा करुण सीन था, तो रोना तो आई जाएगा, ऐसा करुण चल रहा था। अरे करुण चलता है तो आप देखिएगा कि एक वकील और एक जज, जब वो उस करुण केस को लेके केस में लड़ते हैं, तो क्या वकील रोता है या जज रोता है? बैठे कोई भी तो नहीं रोता। और वो करुण केस भी रोता है क्या? वो करुणा नहीं है, उसमें बहुत करुणा है। लेकिन अगर दोनों रोने बैठ गए तो वो बात खत्म हो जाएगी। जो साहब वकील साहब ने कहा योर ऑनर, जब साहब तो दोनों रोएंगे तो कहां से हो जाएगा जजमेंट? इसीलिए रोना नहीं है, भागवत में कभी नहीं है, कहीं रोना नहीं है। अगर रोता आदमी ना भागवत में रोना लिखा होता कहीं भी, तो कोई भी पंडित जी पाठ नहीं कर सकते थे। तो एक अध्याय पढ़ते और रोते रहते बैठ करके, उसकी किताब और गेली हो जाती पूरी। तो ये सब क्या है? They are not the actors. Acting, उस प्रकार से बात को कहना कि आप लोग भी रोना, वो खुद भी रोना दिखाएं। तो रोना नहीं, जो रोएगा वो अपने नैना खोएगा, आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं आएगा। जिस चीज के लिए आप बैठे वो मिलेगा ही नहीं आपको।
तो यहाँ पर यही कहा है कि अगर आनंद प्राप्त करना है, और फिर आनंद कभी रोने में आया है क्या? अगर रोने में आनंद होता है तो मैं कहता हूँ सबकी पिटाई करो, सबको रुलाओ जबरदस्ती, सबको आनंद आ जाएगा। अरे हंसने में आनंद है कि रोने में आनंद है? प्रसन्न रहने में आनंद है कि दुख में आनंद है? तो आपको जब सत और चित्त मिल जाएंगे तो आनंद आ जाएगा। वो उनको मिले हुए है, किसको? श्री कृष्ण को। इसलिए उनको प्रणाम किया। और विश्वोत्पत्त्या इस पूरे विश्वादि की उत्पत्ति के कारण से इस पूरे संसार को बनाया हो जिसने, किसने बनाया? पुरुष। कोई भी नहीं जानता किसने बनाया, लेकिन सूत जी कहते हैं मुझे मालूम है किसने बनाया, मेरे गुरु जी को मालूम है किसने बनाया, इसलिए उन्हीं को प्रणाम कर रहा हूं मैं, तो मैं नहीं कर रहा। तुम तो खाली ज्यादा ज्यादा एक आध बिल्डिंग बना दोगे बस, उन्होंने तो पूरा विश्व बनाया। भाई आजकल के जो बिल्डर हैं वो एक आध बिल्डिंग बना देंगे, लेकिन इन्होंने तो पूरा विश्व बनाया, श्री कृष्ण ने। और तापत्रय विनाशाय, और तीनों प्रकार के जो ताप हैं उनको विनाश करने वाले वो भी श्री कृष्ण हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापा जो हैं ये श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए तो कहा है कि वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्, ये पूरे संसार के वास्तविक गुरु अगर हैं तो वो है श्री कृष्ण। अगर गुरु बनाना है तो कृष्ण को बनाना। ये बात चैतन्य महाप्रभु ने आज से 550 साल बाद पहले बताई है, उसके पहले किसी ने नहीं बताया। उसके पहले तो कहते हैं कि इनको गुरु बना लो, इनको गुरु बना लो, इनको गुरु बना लो, लेकिन महाप्रभु ने आकर के स्पष्ट कह दिया कि किसी को गुरु मत बनाओ, गुरु बनाना है तो श्री कृष्ण को बनाओ, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति है जो तापत्रय विनाशाय, आपके तीनों प्रकार के तापों को हरण कर सकते हैं। बाकी किसी गुरु में समर्थ नहीं है जो आपके तीनों तापों को हरण कर सके। वो गुरु लोग जो है ना वो खुद अपने ताप लिए बैठे हैं, वो क्या हरण करें? फिर दूसरे श्लोक में उन्होंने फिर कहा, ये तो उन्होंने स्तुति की श्री कृष्ण की, पहले की नर नारायण की, दूसरी की श्री कृष्ण की, और तीसरी की है उन्होंने सुखदेव जी की। और तीसरी स्तुति में क्या कहते हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतम वेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव आजुहाव। आजुहाव कहते हैं पुकारा, आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कहते हैं सुखदेव जी कौन थे, क्या थे? जो यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम वेद कृत्यम, जो पैदा होते ही चल दिए, जिन्होंने ये भी फिक्र नहीं किया। यज्ञोपवीत की बात तो छोड़ो, उपवीत संस्कार है नहीं हुआ, उपेत अनुपेत कोई कर्म ही नहीं हुआ। और क्या हुआ? चल दिए पैदा होते। अब पैदा होते ही चल, जब वो पैदा हुए उनकी उम्र जो थी वो थी 16 साल की। 16 साल का बेटा पैदा हुआ,
16 साल का। हमारे यहाँ तो 10 महीने का हो जाए, 11 महीने का, जहाँ 10 महीने वो डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, डॉक्टर साहब 10 महीने हो गए। लेकिन ये तो 16 साल के पैदा हुए और पैदा होते ही चल दिए, और फिर 16 के ही नहीं, ये 16.25 भी नहीं हुए, 16 के ही रहे और 16 के ही गए। न 15 के हुए न 17 के हुए, वही 16 के 16। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज तो चल दिए। तो व्यास जी महाराज जो उनके पिताजी हैं, उन्हें उतना बुद्धि नहीं, उन्हें उतना ज्ञान नहीं है। तो द्वैपायन कहते हैं व्यास जी को, उनका नाम ही है श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो व्यास जी महाराज ने क्या किया कि उनको पुकारा, विरह कातर आजुहा, अरे बेटा, ओ बेटा कहाँ जा रहा है, सुन तो सही, ओ बेटा सुन तो सही। लेकिन बेटा किसकी सुने, बेटा हो जाओ ना, तो बेटा है ही नहीं, तो जा रहा है। तब उस वक्त में ऐसी स्थिति पुत्रेति तन्मयतया, लेकिन जब पुत्र की ऐसी तन्मय स्थिति देखी कि वो सुन ही नहीं रहा है, पिताजी आवाज लगा रहे हैं सुन बेटा सुन, और वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो सुन ही नहीं रहे। तब उन्होंने क्या किया, जितने भी वृक्ष थे उन्होंने कहा कि प्रणाम व्यास जी महाराज, कहाँ जा रहे हैं? अरे देखो ना, कोई रोको मेरे बेटे को। बोला आप इतने ज्ञानी हैं, ये वैराग्य की मूर्ति है, ये वैराग्य की मूर्ति है, और जिसे वैराग्य हो गया वो किसी के रोकने से रुकता है क्या? ये वैराग्य की प्रतिमूर्ति है, ये तो साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप है। तब व्यास जी को ध्यान आया, अरे हाँ, तो क्योंकि मैंने ही तो भोलेनाथ से मांगा कि अपने जैसा बेटा मेरे को दो, तो उनके जैसा तो कोई है नहीं, तो खुद ही आ गए। उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, तो लगता है वो खुद ही आ गए। और फिर भोलेनाथ किसकी सुनेंगे, भोलेनाथ तो भैया बाकायदा दुनिया जिन चीजों को छोड़ दे उनको तो वो ग्रहण करते हैं। आप गुलाब का फूल लाइए, भागवत जी पे चढ़ाइए, राम जी पे चढ़ाइए, देवी जी पे चढ़ाइए, भगवान शंकर कहते थे यहाँ से ले जा, मेरे को जरूरत नहीं है। ऐसा कर, जो फूल कोई नहीं लेता हूँ वो मेरे पास ले आ, धतूरे का फूल लिया मेरे पास, वो कोई नहीं लेगा। वो धतूरे का फूल मांगते हैं, वो कहते हैं मुझे ये सब चीजें जरूरत नहीं, और इसीलिए भोलेनाथ मस्त भी, भोला भंडारी। अब आप देखिए, आप लोग परेशान रहते हैं, ये मिले वो मिले, तो आप सुखों को आमंत्रित कर रहे हैं, कष्टों को आमंत्रित कर रहे हैं। किसी को कोई जरूरत नहीं, भोलेनाथ की तरह से रहो। भोलेनाथ से यहाँ सीखो ये बात, उन्होंने प्रणाम किया है। और ये सूत जी महाराज है। अब आप सूत जी कौन है, इंट्रोडक्टरी। सूत जी महाराज जो हैं वो व्यास जी के, जिन्होंने सारे पुराण लिखे, उन सारे पुराणों के परिचय थे, उनको सुनाने वाले थे। व्यास जी के परम मित्र थे, गोपनीय से गोपनीय बातें भी पता रहती थी सूत जी को। और सूत जी जो थे वो व्यास पीठ पर विराजमान हुआ करते थे। Only he was authorized by व्यास जी। सूत जी को ही ऑथराइज किया था व्यास जी इस गद्दी पर बैठने के लिए। व्यास गद्दी पर बैठने का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ को व्यास जी बैठे हैं। व्यास जी कभी गद्दी पर बैठे नहीं, he never preached, उन्होंने कभी भी किसी को प्रीचिंग नहीं की। He was only just author, वो केवल एक लेखक थे। लिखा, लिख करके और दे दी के बेटा ले सुना दे, ले जाके ले जाए, ये ग्रंथ नया लिखा है, इसका विमोचन कर, सुना। बोले गुरु जी क्या लिखा है, तेरे को तो बता दो। बोला हाँ, तेरे को क्यों नहीं बताऊंगा, तू कैसे समझेगा। सारी बात समझा दी मैंने, ये चीज इसमें लिख दी, तो बस वो सुना दिया करते थे। इस प्रकार से सूत जी महाराज इस गद्दी के अधिकारी, जो व्यास गद्दी कहलाते हैं,
व्यास गद्दी इसलिए कहलाती है कि व्यास गद्दी पर व्यास जी की कृति रखी है, उनका सामान रखा है, इसलिए व्यास गद्दी कहलाती है। व्यास जी बैठते नहीं है। अभी आजकल तो देखिए कोई लिखता है व्याल व्यास, बाल व्यास, कोई लिखेगा वृद्ध व्यास, कोई लिखेगा युवा व्यास। अरे व्यास तो मतलब ही नहीं है। यहाँ सूत जी बैठे हैं, व्यास जी तो कहीं बैठे नहीं, तो बाल व्यास और वृद्ध व्यास है। और तो और लिख देते हैं बाल शुक, युवा शुक, वृद्ध शुक। अरे शुक तो एक ही हुए, जो बाल ही नहीं हुए, कभी न वृद्ध हुए न युवा हुए, वो तो किशोरावस्था के 16 साल के रहे। तो ये बाल शुक से क्या मतलब है? ये सारी बातें आपको सोचने की है, विवेक की बातें। हर चीज को आप अपने में, हर चीज का लॉजिक ढूंढिए। What is the logic behind this? जब तक इन चीजों को नहीं, इलॉजिकल बातों में आप जाएंगे तो जीवन में सुख नहीं पाएंगे। Everything must be logic. लॉजिकली हर चीज का लॉजिक है। भागवत में हर चीज को लॉजिकली समझाया है। अन्य पुराणों के माध्यम से, अन्य चीजों के हर चीज के हिसाब से इसको लॉजिकली समझाया है। इसीलिए भागवत जो है ये कोई कथा नहीं है। भागवत एक कला है, और वो कला है समझने की और समझाने की। भागवतम इज नॉट एनी कथा, बट इट इज एन आर्ट टू फॉलो एंड टू फॉलोइंग। एक समझने और समझाने की कला। भागवत की हर चीज को, हर रेश को आप समझ जाइए। तो समझाने वाला चाहिए तो समझेगा। आगे कहते हैं सूत जी महाराज कि इन्नैव शेषोतमासीनो अभिवाद्य महामतिम् कथां मृतरसास्वाद कुशलः शौनिको ब्रवीत। ये घटना है नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ में एक दिन हमारे सूत जी महाराज बैठे थे, तो वहां पर शौनिक ऋषि जो थे वो 88,000 ऋषियों के साथ में सूत जी रहा करते, शौनिक आदि ऋषि रहा करते थे नैमिषारण्य में। तो ये वहाँ जितनी भी कथाएं हुई हैं, सबका जन्म जो है वो नैमिषारण्य में ही हुआ। पूरे 18 पुराण जो है वही, और वहां पर क्यों है उसके पीछे वही राज है, वही लॉजिक है कि ये क्षेत्र ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था, और ब्रह्मा जी ने अपना एक चक्र छोड़ा था, जो चक्र जहाँ स्थित हो जाए समझो वही स्थान। ये चक्र जिसका नाम है नैमिष, नैमिष कहते हैं धुरी को, उस चक्र की वजह से इस स्थान का नाम नैमिष पड़ा। और अरण्य था, जंगल था, इसीलिए उसको कहते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य ये आपके लखनऊ के पास में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है, हरदोई सीतापुर के बीच में, मिश्रिक गांव के पास में। अच्छा क्षेत्र है। तो ये जितनी भी व्यास गद्दी वही बनी हुई है, अभी भी व्यास गद्दी है। तो उस व्यास गद्दी पर हमारे सूत जी महाराज जैसे बैठे, तो शौनिक जी आए सारी भीड़ के साथ, अपने 88,000 भीड़ के साथ में चलते थे वो, और जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। सूत जी महाराज प्रणाम। अरे आइए 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 शौनिक जी बैठे, बोलिए कौन सी कथा सुनना चाहते हैं आज। बोले महाराज वो थारा हाथ जोड़ दिया, मैं पहले ही थारा हाथ जोड़ दिया, मैंने कथा कोई नहीं सुननी। बोले कथा तो इतने शौकीन हो कथा सुनने के लिए, जब मिलते हो बोलते हो कथा सुनाओ कथा सुनाओ, अभी आज ऐसा हाथ जोड़ा आपने मेरे, क्यों?
बोले सच्ची बता दो? बोले हाँ। और थारी कथा सुनकर के ना हमारी खोपड़ी में चक्कर आता है, खोपड़ी घूमती है हमारी। बोले कि बोर कथा करूं क्या? बोले बोर तो नहीं करते, तो सुन भी लेते हैं, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के चक्कर आता है। बोले मतलब थे जानते तो हो, लेकिन अब मेरे से पूछना चाहते तो बता दूं? बोले हाँ बोलो न, की बात है? बोले बात है आप याद करो। बोले याद है आपको एक दिन हम बोले थे कि हमको शिव पुराण की कथा सुनाइए सूची? बोले हाँ सुनाई थी। बोले हाँ सुनाई थी। क्या सुनाई थी वो बताओ? आपने कहा ना कि शिव जी से ही ब्रह्मा पैदा हुए, शिव जी से ही विष्णु पैदा हुए, शिव जी से ही सारे देवी देवता पैदा हुए, ये पूरी सृष्टि के बनाने वाले भगवान शंकर शिव जी हैं। कहा था ना? बोले कि हाँ कहा था ना? बोले हाँ सत्य है ये? बोला हाँ बिल्कुल, चलो मान लिया। अब आपसे हमने एक दिन याद से ध्यान दीजिए, हमने आपसे कहा था कि आज हमको कथा सुनाइए विष्णु पुराण की। तब आपने क्या बोला कुछ याद है? आपने कहा कि विष्णु जी से ही तो शंकर पैदा हुए और विष्णु जी से ही ब्रह्मा पैदा हुए, विष्णु के से ही सारी सृष्टि प्रकट हुई, सब सारी सृष्टि का मालिक पालक सब कुछ भगवान विष्णु है। अरे हाँ सही बात है, तो सारी बातें सही होंगी तभी तो खोपड़ी घूमती है हमारी। हैं? आपने कहा भगवान शंकर ने ब्रह्मा विष्णु को पैदा किया है। अब कहते हो कि विष्णु ने शंकर जी को और विष्णु भगवान को पैदा किया, खोपड़ी घूमी नहीं घूमी हमारी। अब हमने कुछ दिन बाद फिर आपसे कहा कि महाराज हमें ब्रह्म पुराण की कथा सुना दो। तो आपने ब्रह्म पुराण की जब कथा सुनाई तो आपने क्या कहा कि ब्रह्मा से ही सारी सृष्टि बनी, जितने देवी देवता बनाने वाले सब ब्रह्मा ही सृष्टि के मालिक रचयिता हैं। बोले हाँ, तो बताइए कभी शंकर जी हो गए, कभी विष्णु जी हो गए, ब्रह्मा हो गए। अब आपने कहा हमने मारेंगे पुराण की कथा सुनाइए, तो बोले कि भगवती ने ही सारी देवी देवता पैदा किए, दुर्गा माँ ही सब कुछ है, इस सृष्टि का आधार ही दुर्गा है। तो महाराज तारे हाथ जोड़ा मैं, मारे को अब कोई कथा नहीं सुननी, अब मेरी खोपड़ी में उतनी ताकत नहीं जो और घुमा सकूं, अब उतनी ताकत तो नहीं कि मैं खूब खोपड़ी घुमा लूं, हमारी खोपड़ी खूब घूम चुकी। इसीलिए अगर अब सुनाना है तो हमको वो बातें बताइए जो सत्य है। आखिर कौन किससे पैदा हुआ ये बताइए, बार बार पलटिए मत, कभी शंकर जी से तो कभी विष्णु जी से तो कभी भगवती से तो कभी ब्रह्मा से कभी किसी से। महाराज सही बताइए, सत्य बात बताइए। तब शौनिक जी महाराज हंसने लगे, सूत जी महाराज हंसने लगे। बोला हंस क्यों रहे हो? बोले शौनिक बड़ा तेज है। बोले क्यों? वो पकड़ लिया यार, तो भाई बहुत उस्ताद आदमी है। बोले कि महाराज मैं ध्यान से सुनता हूँ इसीलिए हमारी खोपड़ी घूम रही है, जो ध्यान से नहीं सुने उसकी खोपड़ी नहीं घूमेगी, लेकिन ध्यान से सुनेगा हमारी तो खोपड़ी इसलिए घूमेगी कि उस दिन तो कह रहे थे ऐसा है, आज कह रहे हो वैसा है। तो बोले कि सच बात बताऊं? बोले हाँ, कि खोपड़ी तो हमारी भी घूमती थी जब मैं सुनाता था तारे को। तो बोले अच्छा तो बताया क्यों नहीं? बोले क्या करूं, कोई मैंने थोड़ी लिखी है, लिखी तो हमारे गुरु जी ने। और मैं सोच रहा था किसी दिन गुरु जी से पूछूं, तो जाके देखा क्या कि गुरु जी की भी खोपड़ी घूम रही है, क्या मैंने क्या लिख दिया। बार बार मैं लिखता हूँ ना तो वो भी कहते कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बार बार कभी ये लिख दिया कभी वो लिख दिया। उनकी भी खोपड़ी घूम रही थी। मैं पूछा गुरु जी क्या हुआ, आज क्या बात हो गई, बार बार आपकी खोपड़ी क्यों घूम रही है? बोले कुछ बात नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि जो पुराण लिखता हूँ ना उसमें कहीं भी कोई स्थिरता नहीं है। बोले महाराज आपके बात को ना आपके चेले ने एक ने पकड़ लिया है। किसने? शौनिक जी ने। तो मैं क्या करूँ, वही तो बात है ना, मैं क्या करूँ? बोले क्या करेंगे, चर्चा चल रही थी कि इतने में ही नारद जी आ गए।
नारद जी आए, क्या बात है भाई व्यास जी? बोले क्या बताऊं, मैंने सारे पुराण लिख दिए, पूरा का पूरा महाभारत लिख दिया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है, मेरी खोपड़ी घूमती है। तो बोले महाभारत लिखी है ना? बोले हाँ। तो बोले खोपड़ी घूमने की बात तो आप खुद ही कर रहे हो। बोले क्यों? उसमें कृष्ण जी का चरित्र दिया है। बोले हाँ। तो कौन सा दिया है? वही लड़ाई मारधार वाला दिया होगा एंड का। बोले हाँ। तो बचपन में जो गुल खिलाए वो कहाँ लिखे आपने? आपको पता नहीं कृष्ण जी ने बचपन में ही कितने गुल खिला दिए? पैदा होते होते छठी के दिन ही मार दिया पूतना को। जिस दिन छठी पूज रही है उसी दिन मार दिया पूतना को। हाँ हाँ वो तो है। तो बोले कहीं लिखा है आपने? बोले वो तो नहीं लिखा है। तो बोले जब तक बाल कृष्ण के उन लीलाओं का वर्णन नहीं करोगे, उनको नहीं किसी को सुनाओगे, कहीं नहीं लिखोगे, तो कैसे आपके मन में शांति आएगी? इसलिए हमारे गुरुजी ने श्री कृष्ण के बाल चरित्रों को इकट्ठा किया और उनको एक ग्रंथ में लिखा, और लिखने के बाद में फिर उन्होंने वेदों के 4 हिस्से करके उन सारे वेदों का सरलीकरण किया। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में वेदों का पाठन करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, बड़ा जोखिम का काम है। अगर थोड़ा सा भी स्वर में ऊंचा नीचा हो गया तो उसका उल्टा असर हो जाता है। वेदों के अंदर में विशेषता है, इसलिए वेद पाठ जो होता है ना वो ब्राह्मणों से कराते हैं।